एक सुंदर और शांत गांव में एक बूढ़ा दादा रहते थे। उनका नाम था रामदास दादा। सफेद दाढ़ी, सिर, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, उन्हें देखकर हर कोई सम्मान से झुक जाता था। दादा बहुत मेहनती और आत्मनिर्भर थे। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे स्थित था, जिसके पास ही उनका हरा भरा आम का बागान था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दादा जाग जाते थे। वे सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते, फिर अपने बागान की ओर निकल पड़ते। पेड़ों पर लटकते सुनहरे और हरे आमों को देखकर उनका मन खुशी से भर जाता। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उनके दिन की शुरुआत को और भी सुहावना बना देती थी। दादा अपने बागान की बड़े प्यार से देखभाल करते थे। वे पेड़ों को पानी देते, सूखी टहनियाँ काटते और जमीन को साफ रखते। गांव के बच्चे अक्सर उन्हें काम करते हुए देखते और उनसे बातें करने आ जाते। दादा उन्हें जीवन की सीख देते, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब गर्मियों का मौसम आता तो पूरे बागान में आमों की भरमार हो जाती। पेड़ों पर लदे रसीले आम देखकर दादा की आंखों में चमक आ जाती। वे सावधानी से पके और कच्चे आमों को तोड़ते और उन्हें टोकरियों में भरकर घर ले आते। दादा की खासियत थी उनका स्वादिष्ट आम का अचार। गांव भर में उनके अचार की सुगंध और स्वाद की चर्चा होती थी। दादा बड़े प्रेम और धैर्य से अचार बनाते थे। वे सबसे पहले कच्चे आमों को धोते, सुखाते और छोटे छोटे टुकड़ों में काटते। फिर उनमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, मेथी, सौंफ और सरसों का तेल मिलाते। जब मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। अचार को बड़े बड़े कांच के मर्तबानों में भरकर दादा धूप में रखते। वे रोज उन्हें हिलाते और देखते कि अचार ठीक से पक रहा है या नहीं। कुछ ही दिनों में अचार तैयार हो जाता, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। दादा अपने घर के पास ही एक छोटी सी दुकान लगाते थे। दुकान बहुत साधारण थी, एक लकड़ी की मेज, कुछ मर्तबान और ऊपर एक तिरपाल। लेकिन वहाँ मिलने वाला अचार इतना स्वादिष्ट था कि दूर दूर से लोग खरीदने आते थे। गांव की महिलाएं कहती, रामदास दादा का अचार सबसे अच्छा है। बच्चे मुस्कुराते हुए कहते, दादा हमें थोड़ा चखने दीजिए। दादा हंसते हुए जवाब देते, जरूर बेटा, प्यार से खाओ। दादा केवल अचार बेचते ही नहीं थे, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते थे। जो लोग पैसे नहीं दे पाते, उन्हें वे मुफ्त में अचार दे देते। उनका मानना था कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में होती है। एक छोटे से गांव में दादी और दादा अपने सुंदर घर में रहते थे। हर सुबह वे मुस्कुराते हुए अपने हरे भरे बागान को देखने जाते थे। रंग बिरंगे फूल, मीठे आम और चहचहाते पक्षी उनके दिन को खुशियों से भर देते थे। दादी पौधों को पानी देती और दादा पेड़ों की देखभाल करते। शाम को दोनों पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते और भगवान का धन्यवाद करते। उनका बागान उनके प्यार और मेहनत की निशानी था। सीख, मेहनत और प्रेम से जीवन सुंदर बनता है। चेरी ब्लॉसम।